Very good morning, class 2 students. Today we will read chapter 7, People in the Neighborhood. Every day you meet many people at your home and school. Some of them help you in different ways. Let us meet some such people. तो आप लोग जानते हैं, अभी हमने लास्ट चैप्टर में अपने नेबरहुड के बारे में पढ़ा. हमारे वहाँ पर नेबरहुड किसको बोलते हैं, नेबर किसको बोलते हैं, है ना, और हमें कौन कौन सी सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल रहती है. तो नेबर्स हम बोलते हैं जो लोग हमारे आसपास के नियर बाय हाउसेज में जो लोग रहते हैं उन्हें हम नेबर्स बोलते हैं. और हमारे आसपास के जो लोग हैं और जो घर हैं उससे हमारा नेबरहुड बनता है. और सर्विसेज क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल होता है ना, और स्कूल्स होते हैं, और बैंक्स होते हैं, फायर स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन होता है. तो यहाँ पर ये जो नेबरहुड है इसमें जो लोग होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, तो वो कौन कौन लोग होते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. जैसे हॉस्पिटल में हमें कौन मिलता है, डॉक्टर मिलता है. तो डॉक्टर क्या होता है, वो क्या करता है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीचर के बारे में. आप सब जानते हैं कि टीचर कौन होता है ना, अध्यापक. हमें जो टीच करता है, हमें जो पढ़ाते हैं, है ना. द टीचर टीचेज अस इन स्कूल. स्कूल जो हमारे नेबरहुड में होता है ना, तो टीचर हमें टीच करता है, पढ़ाता है. ही और शी टीचेज अस रीडिंग एंड राइटिंग. एक टीचर ही हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, रीडिंग और राइटिंग. ही और शी टीचेज अस गुड मैनर्स एंड वैल्यूज़. वो हमें अच्छे मैनर्स और वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, है ना. अच्छी आदतें और जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, संस्कार जो होते हैं, वो हमें सिखाते हैं. ही और शी, एक टीचर जो है वो ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है. इट इज़ द टीचर हु मोटिवेट द चिल्ड्रन टू बिकम अ गुड सिटीजन. अगर टीचर ना हो तो सोचो हमें कौन पढ़ाएगा, है ना. घर में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं. एक स्कूल में जाके एक टीचर जहाँ इतने सारे बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाता है, अच्छी बातें बताता है. हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको एक विषय पढ़ा दें, एक सब्जेक्ट पढ़ा दें, 2 सब्जेक्ट पढ़ा दें, लेकिन एक टीचर जो होता है एक स्कूल में हमें हर तरह का विषय, हर तरह की चीज़ सीखने को मिलती है ना. हम खेलने कूदने में, पढ़ने लिखने में और संस्कारों में बराबर से हम सीखते हैं. तो ये सब चीज़ें हमें एक अध्यापक ही बताता है. और आपकी जैसे छोटे बच्चों को तो एक ही टीचर होती है, वही हमें सब कुछ सिखाते हैं. और उन्हें पता होता है कि ये जो बच्चे हैं इन्हें कितना भी जानना है, कितना सीखना है, क्या क्या सीखना है. तो एक जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, वही बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने में मोटिवेट करता है ना. हम स्कूल जाते हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, तो हम भी अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं और स्कूल में जाके एक अच्छा नागरिक बनने की और प्रेरक होते हैं. आवर टीचर लव्स अस. और हमारे टीचर तो हमें बहुत प्यार करते ही हैं, है ना. वी रिस्पेक्ट एंड ओबे आवर टीचर. हम लोग भी अपने टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनका कहना मानते हैं. एवरी ईयर वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर टू शो आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टू आवर टीचर्स. देखो, काम तो बहुत सारे हैं, प्रोफेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक टीचर जैसा जो प्रोफेशन है वो कहीं नहीं मिलता. हम अपना ज्ञान बांटना एक बहुत बड़ी बात होती है. हम एक टीचर क्या करता है, अपने से पढ़ा के नए डॉक्टर्स और नए इंजीनियर्स बनाते हैं, है ना. एक नए भविष्य को बनाते हैं. इसीलिए इसी प्यार को और इसी सम्मान को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है. आप सब जानते ही हैं, है ना. सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड लव आवर टीचर. टीचर एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रोफेशन है, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है जो किसी को निभाना होता है. वैसे तो सभी रोल इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल इज़ अ डॉक्टर. द डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ अवर हेल्थ. एक डॉक्टर भी आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड में होना बहुत ज़रूरी है ना. अदरवाइज हु विल टेक केयर ऑफ अवर हेल्थ. हमें एकदम से फ्लू हो जाता है, खांसी जुकाम या वायरल हो जाता है, या फीवर आ गया है, या आपको कुछ भी किसी भी तरह का इंडाइजेशन हो रहा है, किसी भी तरह का कोई कट लग गया है, कोई चोट लग गई है, तो आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास, सो दैट ही कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, द डॉक्टर एग्जामिन्स अस. तो डॉक्टर हमें एग्जामिन करता है, हमें जांचता है, एंड गिव्स अस मेडिसिन. और हमें क्या देते हैं,
और हमें दवाइयाँ देते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। हमें डॉक्टर की जो सलाह है, जो एडवाइस है, उसको हमेशा मानना चाहिए। देखो नीचे उसने बताया है कि सम डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ द एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे आर कॉल्ड वेट्स और वेटरनरी डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो सर्जरी करते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ आपको दवाई देते हैं, कुछ होते हैं जो लोगों को नहीं देखते हैं, जो जानवरों को ही देखते हैं, उन्हें हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। हमारे पशु पक्षी जो हमारे पालतू होते हैं या कोई पालतू नहीं भी हैं तो भी उन्हें अगर हमें डॉक्टर के पास लेके जाना तो किसी वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द पुलिसमैन। एक पुलिसमैन भी हमारे नेबरहुड में बहुत ज़रूरी है ना। और हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते भी हैं एक टीचर को, एक डॉक्टर को, एक पुलिसमैन को, है ना। तो पुलिसमैन क्या करता है? द पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड बैड एलिमेंट्स। हमारे सोसाइटी में जो थीव्स हैं, जो चोर हैं, और जो बैड एलिमेंट्स हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो शरारत कर रहे हैं या उद्दंडता करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उन्हें सज़ा देते हैं। ही हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। तो वो क्या हेल्प करता है? वो हमारी सोसाइटी में कानून और जो ऑर्डर है, जो एक संयमता है, वो बनाए रखने के लिए उसको हेल्प करता है ना। पुलिस है तो सबको पता है, डर रहता है चोरों को भी और शरारती लोगों को कि हमें कुछ गलत काम नहीं करना है, तो वरना जो पुलिस जो है वो हमें पकड़ लेगी, कैच कर लेगी। इसीलिए हमारे जो सोसाइटी में वो लॉ एंड डेकोरम मेंटेन रहता है। ही ऑल्सो कंट्रोल्स क्राउड्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड प्रोसेशंस। अगर हमारे यहाँ पर कोई फेस्टिवल है तो कितने सारे लोग एक साथ सड़क पर आ जाते हैं। अगर पुलिस नहीं होगी तो उन्हें कंट्रोल कौन करेगा ना, भगदड़ मच सकती है। तो वो लोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो बनाते हैं कि चलो चलो लाइन में आओ, है ना। तो वहाँ पर सब आप देखेंगे कि कभी कोई मेला रहता है, कोई जुलूस रहता है, कोई त्यौहार रहता है, तो वहाँ पर भी पुलिस हमेशा तैनात रहती है। वी शुड कॉपरेट द पुलिसमैन इन देयर वर्क। और हमें पुलिसमैन को हमेशा कॉपरेट करना चाहिए। अब ट्रैफिक पुलिस भी होती है जो आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। सो पुलिसमैन इज़ फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल करते हैं वो लोग। अगर कुछ भी एक्टिविटी लार्ज स्केल पे हो रहा है, जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ते हैं। सो हम लोगों को पुलिसमैन को हमेशा कॉपरेट करना चाहिए। पोस्टमैन, आपने लास्ट चैप्टर में पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ भी पढ़ा था कि पोस्टमैन क्या करता है? लेटर बॉक्स से लेटर उठा के लेके जाता है और उसको एड्रेस पे, जिस भी एड्रेस पे भेजना है तो उस एड्रेस पे भेजता है। सो पोस्टमैन वर्क्स इन ए पोस्ट ऑफिस। पोस्टमैन जो है वो पोस्ट ऑफिस में काम करता है। पोस्टमैन को हम डाकिया भी बोलते हैं। डाकिया, डाक लाया। ही ब्रिंग्स अवर लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स। वो हमारे लिए क्या क्या लेकर आते हैं? कोई लेटर अगर हमें किसी ने लिखा है या मनी ऑर्डर किसी ने भेजा है तो वो पोस्टमैन ही लेकर आता है। द पोस्टमैन डज हिज ड्यूटी ऑल डे एक्सेप्ट संडेज एंड अदर हॉलीडेज। पोस्टमैन सब दिन ड्यूटी करते हैं जैसे कि सब प्रोफेशनल करते हैं, सिर्फ संडे को या किसी छुट्टी पर नहीं करते हैं। एन अनप्लीजेंट वेदर कैन नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम हिज ड्यूटी। अगर अच्छा मौसम भी नहीं, आपने देखा होगा कि जो पोस्टमैन है वो ज़्यादातर साइकिल्स पर आते हैं, है ना। अगर देखो उन्हें धूप भी लगती है, बारिश भी लगती है, लेकिन वो अगर मौसम अच्छा है या नहीं है वो फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। तो इसीलिए हमें उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड अप्रिशिएट द ड्यूटी ऑफ अ पोस्टमैन। फायरमैन, फायरमैन क्या करते हैं? फायर स्टेशन में फायरमैन मिलते हैं। द फायरमैन हेल्प अस व्हेन अ फायर ब्रेक्स आउट इन द नेबरहुड। अगर हमारे पड़ोस में कहीं पर भी आग लग जाती है तो हमें फायरमैन की ज़रूरत रहती है ना। दमकल कर्मी, आग बुझाने वाले। देयर आर मैनी फायरमैन इन अ फायर स्टेशन। एक फायर स्टेशन में बहुत सारे फायरमैन होते हैं। दे कम इन ए रेड कलर्ड फायर ब्रिगेड। वो किस में आते हैं? लाल कलर की गाड़ी में आते हैं, उसे हम फायर ब्रिगेड बोलते हैं। और उनकी खुद की ड्रेस भी कैसी होती है? आप पिक्चर में देख सकते हो, रेड कलर की होती है। दे सेव द पीपल हु गेट ट्रैप्ड इनसाइड अ बिल्डिंग ऑन फायर। अगर किसी बिल्डिंग में, किसी इमारत में आग लग जाती है और कुछ लोग ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, तो वो उन लोगों को सेव करते हैं, उन्हें बचाते हैं। नाउ कम्स अ रोल ऑफ अ वॉचमैन। आप सब ने देखा होगा, जब छोटे थे हमें मम्मी डराती भी थी, है ना। सो जाओ बेटा वरना कौन आ जाएगा? वॉचमैन आ जाएगा, है ना। वो तो खैर रात का जो होता है चौकीदार, उसको बोलते हैं चौकीदार। वॉचमैन इज़ अ चौकीदार।
लेकिन डे टाइम में भी हम वॉचमैन देख सकते हैं, जैसे कि हमारी कोई बड़ी सोसाइटी है या किसी का ऑफिस है, जैसे बैंक्स के बाहर आप देख सकते हैं एक वॉचमैन जो वॉच रखता है, जो नज़र रखता है ना, जो चौकन्ना रहता है और देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है या कोई शरारत तो नहीं कर रहा है ना, तो वो हमारे हाउसेस को गार्ड करते हैं। द वॉचमैन गार्ड्स आवर हाउसेज एंड शॉप व्हेन वी आर फास्ट asleep एट नाइट। रात में जब हम सो जाते हैं तो वॉचमैन हमारे घर को और हमारी दुकानों को गार्ड करते हैं। अब देखो पुलिस तो सब जगह हर वक्त नहीं हो सकती, तो इसीलिए जो वॉचमैन रहते हैं वो गार्डिंग का काम करते हैं। अगर उन्हें कुछ शिकायत लगती है तो वो फिर पुलिस को बुलाते हैं। ही डज़ नॉट स्लीप एट नाइट। वो पूरी रात को, जैसे रात में जो चौकीदार आता है वो पूरी रात घूमता है ना, वो नहीं सोता है। ही डज़ नॉट स्लीप, वो नहीं सोता है रात में, बट ब्लोज हिज विसल एंड बीट्स हिज स्टिक वाइल पेट्रोलिंग। वो क्या करता है, एक सीटी बजाता है ना और लाठी बजाता रहता है। बीट्स हिज स्टिक, अपने स्टिक को बजाता रहता है। पेट्रोलिंग जब करता है, पेट्रोलिंग करते हैं हम जब वो अपने उस पर वॉक पे निकला होता है, जब देख रहा होता है कि सब ठीक है, कोई आ जा तो नहीं रहा है, जो कोई उसे मिलता है तो उससे वो पूछता है कि आप कौन है, आपको क्या काम है ना। द ड्यूटी ऑफ अ वॉचमैन इज़ वेरी टफ एंड रिस्की। वॉचमैन का जो काम है वो बहुत टफ भी है और बहुत रिस्की भी है, क्योंकि पुलिस के पास तो बहुत सारे अधिकार भी होते हैं और हथियार भी होते हैं, लेकिन वॉचमैन के पास एक लाठी ही होती है, तो उसका काम बहुत रिस्की होता है। रात में कोई भी नहीं होता, अंधेरे में उसको भी तो डर लगता होगा ना, लेकिन फिर भी वो बहुत बहादुरी से हम सबको संरक्षण देता है, हम लोगों को गार्ड करता है कि कोई भी गलत व्यक्ति या कोई भी चोर उचक्का ना आ जाए, है ना। सो वॉचमैन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे नेबरहुड में, जिनको हम जानते हैं और जो हमारे नेबरहुड में, पड़ोस में हम रोज़मर्रा में देखते हैं। So like these people, many other people who also help us in our daily life. तो इन लोगों की तरह हमारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं नर्स हैं, डॉक्टर के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन नर्स भी हमें बहुत लुक आफ्टर करती है ना पेशेंट्स के। बार्बर है, बार्बर किसको बोलते हैं, जो हमारे बाल काटता है। कोबलर है, कोबलर इज़ द वन जो हमारे जूतों को, चप्पल को ठीक करता है, हिंदी में हम जिसे मोची बोलते हैं। एंड फार्मर, फार्मर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज़ अ फार्मर, जो खेती करते हैं, जो अनाज उत्पन्न करते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। सो देर आर मैनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल इन आवर लाइव्स, ठीक है। सो वी शुड बी काइंड टू पीपल हु हेल्प अस, जो हमें हेल्प करते हैं, हमें इन सब लोगों के प्रति कैसा रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, हमें इनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब कोई भी है, बार्बर है, कोबलर है या डॉक्टर है या शॉपकीपर है, हमें इनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सब लोग अपना काम बहुत मेहनत से करते हैं। वी शुड नॉट इल ट्रीट देम, हमें इनके साथ बदतमीजी, इल ट्रीट नहीं करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट देम, हमें इनको हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ऊपर जो आपको सब बताया है नर्स और बार्बर, आप कोशिश करना इनके बारे में एक एक लाइन यहाँ पर लिखोगे खुद से, है ना। ओके, so kids, that was all about the chapter 7 people in our neighborhood. I hope you like the chapter. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है तो आप हमेशा आकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।